हमने जो अभी तक आकलन किया हुआ है, जिस प्रकार से हम ये टेक्निकल वे में खेती कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीद है कि हम अभी तो 6-7 लाख प्रति एनम हमारी इनकम होगी। इसको हमें पर मंथ 1 लाख ले जाना है। ये हमारी अभी पहली टारगेट है। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग अभी मेरा प्लान चल रहा है। कुछ दिन बाद हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जैविक सब्जी मिलेगा, उनको फल मिलेगा, उनको फूल मिलेगा। हमारा जो यहाँ का जीआई टैग रेहू मछली आता है, रेहू मछली मिलेगा। हमारा मखाना जो मिथिलांचल का है, मखाना मिलेगा। मधु पालन हम करेंगे और मशरूम, सारी चीजों लोगों को एक जगह पे जो एक मिल जाएगा, उनको ऐप के थ्रू मिलेगा। और फिजिकल स्टोर्स भी हम रखेंगे। मेरा नाम श्यामजी चौधरी हुआ और मेरा घर डरहार हुआ, जो दरभंगा जिला अंतर्गत आता है। और ये क्षेत्र है पुरखोपट्टी, जहां हम अपने पुश्तैनी जमीन पर अपना खेती कर रहे हैं। जो टोटल 5 बीघे में हम ये खेती किए हुए हैं, वो भी जैविक खेती कर रहे हैं। हमारा पहले से ही पैतृक संपत्ति था, तो हमारे पूर्वज लोग भी खेती करते थे। मैंने MBA किया हुआ है रिटेल से, वो भी FDDI लखनऊ से। और उसके बाद से ही मेरा मन था कि हम बिजनेस करें, तो वहीं से मेरी इच्छा थी कि हम क्यों ना एग्री बिजनेस में आए। जो बहुत सारे लोग हमारे पुश्तैनी जमीन को बेच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, बंजर छोड़ रहे हैं, क्यों ना उसको उपजाऊ बनाया जाए। और उसमें खेती तो करना है, लेकिन उसको एक नए आयाम से करना है। जैविक खेती की जो अभी डिमांड हमने देखा, इसी को संदर्भ को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर जैविक खेती किया हुआ है। वो भी केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान पर हमने किया है। एक्चुअली कहा जाता है कि चाह है तो राह है। मैंने जैसे ही एग्री बिजनेस में आने का प्लान किया, तो बहुत सारे YouTube वीडियोस देखा इससे रिलेटेड। और हमारे बगल में बहादुरपुर ब्लॉक है, तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारे जो कृषि विभाग है, वहाँ से हमने बातचीत किया। तो हमें इस योजना के बारे में पता चला, और फिर हमने सेडनेट योजना मुझे मिला। सूर्या एग्रोटेक के द्वारा इस योजना को हमने चरितार्थ किया है। सेडनेट हमारा 16 कट्ठे में है, और इसको हमने ओपन एरिया में भी, अगर टोटल एरिया देखा जाए तो हमने 5 बीघे में जैविक खेती किया हुआ, जिसमें मिक्स सब्जी हमने दिया हुआ है। अभी हम सेडनेट में टमाटर दिए हुए हैं और सीडलेस खीरा दिए हुए हैं। उसके बाद आप बाहर देखिएगा तो लौकी दिए हुए हैं, भिंडी दिए हुए हैं, नेनुआ दिए हुए हैं, साग दिए हुए हैं। इसी प्रकार से विभिन्न जो मिक्स सब्जियां है, अभी जो सीजनली होता है, वो हम इसमें दिए हुए हैं। अगर बेड की दूरी देखी जाए तो लमसम में 1.5 फीट होगा, और पौधे की दूरी देखा जाए तो लमसम में आधे फीट की होगी। हम पर डे यहाँ पर अभी लमसम में 50 से 60 केजी टमाटर तोड़ पा रहे हैं। और खीरा भी इसी प्रकार से 10 से 15 किलो अभी हमें प्रतिदिन निकल रहा है। कुछ मौसम के चलते खीरे का प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन टमाटर हम 50 से 60 केजी पर डे तोड़ पा रहे हैं। जी, अभी हमने एनालिसिस किया हुआ था, मार्केट सर्वे किया भी हुआ था। मैं खुद भी पहले बिजनेस में था, तो जहां तक अभी मैंने आकलन किया था, तो अभी हमारे स्मार्ट बाजार में रिलायंस में 1 लाख की पर डे कंजम्पशन है सिर्फ सब्जी का। और जैविक सब्जी तो सबसे ज्यादा डिमांड है, तो हमारा कंजम्पशन दरभंगा में ही हो जाएगा। और इसके लिए हमने ऑलरेडी रिलायंस से टाई अप किया हुआ है, और जो हमारे लोकल कंज्यूमर हैं उनको भी हम दे रहे हैं। और हमने इतना सुविधा रखा हुआ है कि आप आइए, खुद से यहाँ से सब्जी ले जाइए। आप खुद से भी इस चीज को देख सकते हैं। जो फिजिकली नहीं कोई देख पाते हैं, मतलब कैसा मिल रहा है उनको नहीं हो पाता है, तो वो यहाँ से संतुष्टि करके ही ले जा सकते हैं। इतनी सुविधा हमने रखा हुआ है। देखिए, खेती हम पहले भी कर रहे थे, और खेती हम अभी कर रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। हम रासायनिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सेडनेट में जिस सूर्या एग्रोटेक से जो मिला हुआ है, उसका टैगलाइन है सेव वाटर, सेव लैंड, सेव टाइम। और जब हम इस तीनों चीज का बचत करेंगे, जिसका मूल लास्ट में रहता है सेव मनी। हर एक किसान यही चाहता है कि हमें कितना मुनाफा हो। हर एक बिजनेस का यही लास्ट रिजल्ट चाहिए कि हमें कितना मुनाफा होता है। तो अभी जो हम खेती कर रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा चेंजेस लाना है, ताकि हम प्रकृति को भी संरक्षित रखें। और अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारा प्रकृति भी संरक्षित रहेगा, और हम लोग भी संरक्षित रहेंगे। चलिए, हम जो इस बिजनेस में आए हुए हैं, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है। जैविक खेती हम इसीलिए लाए हुए हैं कि अभी मार्केट की ये डिमांड है, तो इसीलिए हम ये इस बिजनेस को लिए हुए हैं। तो चलिए, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और हम लोग के मिथिलांचल में बोला जाता है, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव केर प्रतीक, हम ओही मिथिला के वासी थी। तो मिथिलांचल बहुत समृद्ध हुआ करता था, और अभी भी समृद्ध है। और हम भी MBA करने के बाद किसान में लाइन में आए हुए हैं।
हैं। लोग हंस रहे होंगे, बहुत सारे लोग हंसे भी हम पे, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जब वो यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उन्हें भी बहुत अब हर्ष हो रहा है। हमारी भारत जो देश थी वो सोने की चिड़िया बोली जाती थी, आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन अब आप लोग नहीं बोल पाते होंगे। इसका एक मूल कारण है कि हमें किसान बोलने में सबसे ज्यादा शर्म आता है। आज किसी बच्चे से आप पूछिएगा आपको क्या बनना है, तो वो बताएंगे हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, और भी विभिन्न प्रकार की जो है वो अपनी कलाएं बताएंगी। लेकिन अगर आप उन्हें बोले कि आप किसान बनना चाहेंगे तो वो नहीं कहेंगे। जिस दिन हमारा भारत किसान बनने में शर्म नहीं करेगा उस दिन हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। 20 ईयर्स का हमारा एग्रीमेंट है और मुझे जहां तक उम्मीद है कि हम इसके बाद भी इसको कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ बहुत सारे यूथ यहाँ पर कुछ दिन के बाद इसमें जुड़ेंगे। और हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें अभी हमने सब्जी लगाया हुआ है। कुछ दिनों में इसमें हमारे पास फूल भी रहेगा, फल भी रहेगा, उसके बाद मछली पालन भी रहेगा, मखाना भी रहेगा, मधु भी रहेगा और विभिन्न प्रकार की और भी जो आवश्यकताएं हैं अभी वो भी ऑर्गेनिक माध्यम से बिना किसी रासायनिक चीजों को यूज किए हुए। हमारा पहला ही टैगलाइन है, आप स्वस्थ रहिए और हम मस्त रहेंगे, आप भी मस्त रहिएगा। इसी टैगलाइन को हमें चरितार्थ करना है। इसलिए हम MBA करने के बाद यहाँ पर किसानी लाइन में आए हुए हैं। हमारा अभी भी कृषि मेला लगा हुआ था तो वहाँ पर जैविक खेती का हमारा स्टॉल लगा हुआ था और बहुत सारे जो अधिकारी थे उस दिन आए, हमसे मिले भी। उनके तो नंबर भी दिया हुआ है, WhatsApp के थ्रू वो लोग अब शॉपिंग करते हैं और उन्हें उनके डोर स्टेप पे मिल जाता है जैविक सब्जी। और कभी कभार जब उनको मन होता है खुद से शॉपिंग करने का तो वो यहाँ से भी आकर के ले जाते हैं। इतनी सुविधा हमने रखा हुआ है उन लोगों के लिए। हमारा मानना है कि हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। आप अगर इनोवेटिव नहीं होंगे तो किसी भी चीज को अब के समय में चरितार्थ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सारे कुछ डिजिटल रखा हुआ है। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें बैंक से पैसा निकाल करके किसी को पेमेंट करना रहता। आज हमें कंज्यूमर जो यहाँ पर हैं डिजिटल आते हैं और स्कैन करके रुपया दे जाते हैं। तो ये डिजिटल किसान ही है जो पैसा एक्सेप्ट कर पा रहा है। और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हमने सुविधा रखा हुआ है। अगर आप फार्मिंग में ही देखेंगे तो ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, जहाँ पर टपक प्रणाली से हमने सिंचाई कर ले रहे हैं जो नामुमकिन था यहाँ पर। उसके बाद स्प्रिंकलर लगा हुआ है, जो ज्यादा टेम्परेचर हाई जब हो जाता है तो हम उसमें चला देते हैं, स्प्रिंकलर चला देते हैं। एक बटन से हम खेती कर पा रहे हैं। ये डिजिटल जमाना ही है, तभी तो हम कर पा रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है जब तक हम इंड कंज्यूमर को नहीं दे पाएंगे तो ये सारा रिजल्ट हमारा जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमने विभिन्न प्रकार के माध्यम रखे हुए हैं। कुछ दिन के बाद ऐसा चरितार्थ हो जाएगा। वो ऐप के माध्यम से लोग शॉपिंग कर पाएंगे। आप कुछ दिन के बाद सुनिएगा MBA किसान वाला जो ऐप लॉन्च होगा उस पे लोगों को डायरेक्टली वहाँ से, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं उसी प्रकार वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते हैं। और क्या होता है कि हमारे मन में थोड़ा उत्सुकता रहता है कि क्यों ना टच करके देखें। जो उसकी खामियां हैं उसको भी हम पूरा करने के लिए एक फिजिकल स्टोर रखेंगे जहाँ पर आप टच एंड फील फैसिलिटी भी ले सकते हैं और डिजिटल भी, दोनों प्लेटफॉर्म पे हम उसको चरितार्थ करेंगे कुछ दिन के बाद। जी, ये मेरा प्लानिंग ही है ऐसा कि अभी हम सबसे ज्यादा अगर समस्या आ रही है तो स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही है। हर एक के घर में एक न एक पेशेंट अभी मुझे दिखने को मिलता है। तो हम इसीलिए ये प्लानिंग किए हुए हैं जैविक खेती का कि आप मॉर्निंग वॉक करते हुए आइए, यहाँ से आप जो है सेटिस्फाई होकर के सब्जी जो है सो देखिए, आप खुद से प्लग कीजिए, तोड़िए, खुद से वहाँ पे रखा हुआ है, आप खुद से उसको तोड़ लीजिए, आप खुद से डिजिटल है पे कर सकते हैं और आप ले जा सकते हैं। सारा कुछ डिजिटल हमने रखा हुआ है इस चीज को। मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हम भीड़ से थोड़ा हटके काम कर रहे हैं, यूनिक काम कर रहे हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तो उस समय एक लाइन था, वो मुझे आज भी याद है और मैं उस शब्द को कभी नहीं भूलूंगा। सैलरी इज अ ड्रग्स टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। अगर आपको अपना स्वप्न भूलना है तो सैलरी वाला ड्रग्स आप लेते रहिए। इसीलिए हमने इस चीज को लाया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट हमारा ये मुहिम भी है, यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट हो। यहाँ पर हम महिला को सबसे ज्यादा जॉब देते हैं। लोकल फॉर वोकल भी है, यहाँ पर लोकल्स रहेगा उसी को हम जॉब भी देते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये हमारा पहले से भी था। हम कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप अपने क्षेत्र को छोड़ करके कहीं जॉब के लिए जाइए। आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, बस आपके अंदर चाह होना चाहिए। अगर आपके अंदर चाह है तो राह आप खुद ढूंढ लीजिएगा। एक्चुअली ये हमारा जो मॉडल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जिसमें आप सब्जी का ऑलरेडी देख ही रहे होंगे। और कुछ दूरी पर आप जाइएगा तो वहाँ पर हमने मत्स्य पालन का रखा हुआ है। उसके ऊपर बत्तख रहेगा, चारों बगल आम का पौधा रहेगा, उसके ऊपर मशरूम रहेगा। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि एक का जो वेस्ट है वो दूसरा के लिए फायदा कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से, और फल भी लगा रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं धीरे धीरे। ये सारा कुछ जो है सो हम इंटीग्रेटेड कर रहे हैं।
किसान देखने के लिए आते हैं, उन्हें हर्ष भी होता है कि हम जिस परंपरागत खेती को कर रहे थे, हमने आज आकर के उन्हें कुछ सीख दिया है। हम जो खेती कर रहे हैं उसमें हमें चेंजेस लाना होगा। अब इस चीज को वो लोग भली भांति समझ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो लोग भी इस चीज पे काम करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी अब इतना एडवांस हो गई है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है जिसमें हम 24 आवर्स में अपने गाय के लिए चारा उत्पादन कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजियां हैं जो किसान हमारा उपयोग करेंगे तो हम हर एक चीज का डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। हम किसान जो हैं उन्हें इनोवेटिव होना पड़ेगा, आधुनिक युग में उन्हें आना पड़ेगा। जो परंपरागत खेती कर रहे थे उससे थोड़ा अब हट के उनको आना पड़ेगा, क्योंकि अब परिस्थिति चेंज हो गई। क्योंकि हमें अब इस प्रकार से ना मौसम साथ देता है, विभिन्न प्रकार की अब दिक्कतें हैं किसान के साथ। तो क्यों ना हम इनोवेटिव किसान बने ताकि हम खेती सही से फिर कर सकें। एक्चुअली ये इंटरक्रॉपिंग किया हुआ है, इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम कर रहे हैं, जिसमें आप सीडनेट में देखिएगा तो टमाटर खिया दिए हुए हैं। ओपन एरिया में हमने भिंडी दिया हुआ है, तुरई दिया हुआ है, साग दिया हुआ है, लौकी दिया हुआ है और भी जो भी अभी डिमांड में मिक्स वेज है वो दिया हुआ है। और इसका जो वेस्ट होता है, आप पीछे देखिएगा तो गाय है, बकरी पालन है, उसके बाद उसका वेस्ट जो है मत्स्य है। तो सारा कुछ इंटीग्रेटेड है, जिस सिस्टम से हमें लग रहा है कि आपको हर एक दिन कुछ न कुछ इनकम होना ही है किसी न किसी माध्यम से। अगर मान लीजिए सब्जी का मार्केट आज डाउन है तो हो सकता है बकरी पालन से आपको पैसा मिलेगा। बकरी पालन का मार्केट डाउन है तो हो सकता है आपको मत्स्य पालन से कुछ न कुछ मिलेगा। मत्स्य पालन का मार्केट डाउन हो गया तो हो सकता है आपको फूल के मार्केट से कुछ न कुछ पैसा मिलेगा। अगर फूल का मार्केट डाउन है तो आपको मधु के पालन से कुछ न कुछ पैसा मिलेगा। अगर हमारा किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेगा, जो एक ही जगह पे कर सकते हैं, सारा कुछ एक लाइनिंग से कर सकते हैं, एक ही जगह पे छोटा छोटा अगर स्पेस दे हर एक चीजों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, तो उन्हें आत्महत्या करने की नौबत कभी नहीं आएगी। किसान हमारा कभी आत्महत्या नहीं करेगा। बस आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें तो ऐसा कभी सिचुएशन नहीं है कि हमारा किसान आत्महत्या करे। अभी अब जहां तक हमारा अनुमान है, जो हमने एनालिसिस किया हुआ है और बैलेंस शीट सब मिलाया हुआ है, तो मुझे 7 से 8 लाख पर एनम अनुमान है, जो कुछ दिन के बाद हमारा टारगेट है कि उसे हम 1 लाख पर मंथ ले जाने की है। जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ और जिस हिसाब से मुझे कस्टमर का फीडबैक मिल रहा है, मेरी उम्मीद है कि वो हम उसको टारगेट पूरा कर लेंगे।